नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत। आपकी लगातार मेरे इनबॉक्स में और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे लिखने के बाद असल में कोई मुद्दा ऐसा नहीं था कि हम अनुपम जी को लाएं। लीजिए, दर्शन कीजिए, अनुपम मिश्रा जी आपके सामने बैठे हुए हैं राजपथ पे। और मुद्दा भी ऐसा है कि जिसकी भविष्यवाणी करते रहे अनुपम मिश्रा जी, उस भविष्यवाणी के सच होने के बाद हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि अखिलेश यादव ने कल साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन पुरानी बात हो गई। मतलब अभी 4 महीने पूर्व की के गठबंधन की बात पुरानी बात हो गई और अब तो पीडीए चलेगा, नया नया। अनुपम जी, सीधा सवाल कि ये क्या हो गया? अखिलेश यादव ने सीधे सीधे, अभी कल तक तो टीवी चैनल्स पे बैठ के इनके लोग इंडिया इंडिया कर रहे थे, और आज अचानक जो है वो अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि भाई इंडिया इंडिया पुरानी बात हो गई, अब तो पीडीए चलेगा। क्या देखते हैं आप, क्या हो गया? ये कारण क्या है इसका? इसके पीछे की वजह क्या है? कासिम साहब, बहुत दिन बाद राजपथ पे आपके साथ बैठ रहे हैं। सब दर्शकों को नमस्कार। और एक शेर है कि ये तो रस्म दुनिया है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। तो मेरे टीवी जर्नलिज्म में मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे हमरा सैयद कासिम साहब को उनके जन्मदिवस पे बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत और शुक्रिया, बहुत। और ऊपर वाला आपको ऐसे ही हम सब के मार्गदर्शन कराता रहे। और रही बात अखिलेश यादव की, तो साहब अ, जमाने से हम लोग एक बात कह रहे थे, वो अब तक दुनिया मान रही थी, आज अखिलेश यादव ने मान लिया। अब मेरा क्या? ये कहना, आज अखिलेश यादव ने इस बात को मान लिया कि साहब इंडिया गठबंधन में वो नहीं, मायावती जा रही। क्या तो बात? उन्होंने कहा साहब, हाँ, इंडिया गठबंधन हमें मध्य प्रदेश की तरह बेइज्जत करके हटाए, राजस्थान की तरह हमसे दूरी बनाए। तो इससे अच्छा चलो भाई हम ही पहले से कह देते हैं कि इंडिया गठबंधन के कोई मायने नहीं है, अब जो मायने हैं पीडीए के। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हर जगह अखिलेश यादव ने देख लिया कि साहब इंडिया गठबंधन उनको भाव नहीं दे रहा है। बल्कि भाव ना देना तो एक छोटी बात हो गई है, मतलब वो बसजुबानी कुछ इस स्तर तक गई कासिम साहब, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में इस तरह की जुबान कभी इस्तेमाल होती देखी नहीं। और मुझे दुख होता है उन लफ्जों को दोहराने में, लेकिन दोहरा मैं हर बार इसलिए देता हूं कि लोगों को याद रहे कि राजनीतिक वार्तालाप आज की तारीख में किस स्तर तक जा सकता है, जहां पे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को पागल, मंदबुद्धि और वंशहीन जैसी बातें कही जा सकती है। तो और अब आप तो, अभी एक हाल में अजय राय का बयान आया जिसमें वो समाजवादी पार्टी को 2 सीट देने की बात कर रहे हैं। और ये 2 सीट वाला जुमला भी देखिए बहुत खास है, क्योंकि दो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट की धमकी देती थी कि साहब हम रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। तो पलट के कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको 2 सीट की भीख देनी शुरू कर दी कि साहब ऐसा करो, 2 सीट ले लो, चुपचाप बैठ जाओ। तो जाहिर है अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में और चारों विधानसभा चुनाव में, राजस्थान में, इन सब चीजों को देख लिया है कि साहब कांग्रेस से बात नहीं बन रही है। फिर रीडिंग बिटवीन द लाइंस एक अंग्रेजी में जुमला है कि यानी वो पढ़ा जाए जो लिखा ना गया हो, वो सुना जाए जो कहा ना गया हो, जिसके सैयद कासिम साहब अल्टीमेट मास्टर हैं। तो उसमें अगर आप देखें, जो मैं लगातार हर चैनल पे लगातार कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी यात्राएं निकाल रही है। राजस्थान में 3,000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली, तेलंगाना में आप देखें, कर्नाटक में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, खुल के कांग्रेस पर प्रहार कर रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब ही नहीं आता। मतलब आप सोचे, जो कांग्रेस अखिलेश वखलेश वाला जवाब देती है, वो कांग्रेस जैसे उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मायावती इनको कुछ कह भी रही है, या बहुजन समाज पार्टी उन पर हमला भी कर रही है। आप राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार को दलित विरोधी बता रहे हैं, देश की सबसे बुरी सरकार बता रहे हैं दलितों के लिहाज से। और कांग्रेस पलट के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है कासिम, तो अब सफाई भी देना उचित नहीं समझती, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई जब जिनकी शरण में आगे पीछे जाना है, तो उनको अभी से नाराज करके क्या मिलेगा।
और उनको ये भी मालूम है कि मायावती जिद्दी पॉलिटिशियन है, अगर उन्हें फिर बात अखर गई तो फिर राजनीतिक नफा नुकसान किनारे हो जाता है। तो इस बात को समझते हुए वो लगातार बसपा को, जिसे कहना चाहिए, एकदम फ्री हैंड दिए हुए हैं। तो एक तरफ आपको कांग्रेस की सोच नजर आ रही है, आपको कांग्रेसी नेताओं के बयान सुनाई दे रहे हैं जहां पे वो बसपा के साथ जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको कांग्रेसी नेतृत्व नजर आ रहा है जो सपा से चुनावों में भी दूरी बना रहा है और बयानों में भी दूरी बना रहा है, चुनावों और बयानों दोनों में दूरी बना रहा है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव को सैयद कासिम साहब और अनुपम मिश्रा की 1.25 साल से दोहराई जा रही वाली बात समझ में आने लगी है कि साहब इंडिया गठबंधन में उनकी नहीं मायावती जी की ही जगह है, तो वो पहले से अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग करने की बात करते हैं और कहा कि साहब छोड़ो बात पुरानी, तो एक अब तो जो चलेगा पीडीए चलेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं वो बात जो हम कह रहे थे, लोग मान रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अब समझ में आ गई है। कासिम साहब, तो भाई ये बात चलिए ठीक है, हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने पहले से असेस कर लिया, या हमें लगा कि ये नफा, देखिए राजनीति जो है नफा नुकसान का खेल है। और अखिलेश यादव को साथ लेने पे कांग्रेस का कोई नफा नहीं हो रहा था। हम और आप अकेले हैं, शायद मैं पहला आदमी था जिसने मध्य प्रदेश में, जब अखिलेश यादव ने सीट मांगी थी और कांग्रेस ने नहीं दी थी और अखिलेश को बहुत नाराज भी कर दिया था और अखिलेश वहां 70 सीटें लड़ने लगे थे, उसके बाद तमाम लोगों ने इस पे सवाल उठाया जब मैंने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि अखिलेश ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां लड़े। सबने मेरे ऊपर सवाल उठाए। आज जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने यादव मुख्यमंत्री दे दिया, उसके बाद उस बात की तरफ लोगों का ध्यान गया कि यार ये आदमी सही कह रहा था कि ये यादव वोट काटने के लिए चाहते थे कि अखिलेश यादव वहां मजबूती से लड़ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव उन्हीं सीटों पे लड़े थे जहां यादव है या पिछड़ा है, लेकिन उनका रिजल्ट वो नहीं रहा। कहीं 461, कहीं 521, कहीं 683, कहीं 1011, ये उनको वोट मिले। अब अगर आज की तारीख में आप देखिए, जो तेलंगाना में हुआ, जो कर्नाटका में हुआ, जिसको लेके हमने आपने तमाम चर्चाएं की और हमने बताया कि ये जो हम देख रहे हैं इसके इफेक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे। आपका प्रिंटिंग प्रेस है, आपका बड़ा एक सर्कल है, आप कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन आपके पास तमाम लोग आते हैं। मतलब जो आपका बार्बर है, नाई की दुकान से लेके और बड़े किसी होटल के रेस्टोरेंट तक, मुस्लिम अगर मिलेगा तो आपको एक बात कहता हो जरूर मिलेगा कि तो आपकी कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस अच्छी है, राहुल गांधी अच्छे हैं। इस तरह की बात जब नीचे से ऊपर तक निकलने लगे, इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एक अपने जहन में खाका बना चुका है, एक फैसला करने जा रहा है। जब हम तेलंगाना में देखते हैं कि केसीआर और ओवैसी से छीन लेती है कांग्रेस वोट, हम कर्नाटका में देखते हैं कि देवगौड़ा और क्या कहते हैं उनके पुत्र जो कुमार स्वामी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल वही हैसियत उनकी भी थी जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश की है, उनसे छीन लेती है, मैसूर से लेकर उन सारे डिवीजन पे जहां हमेशा जेडीएस जो है वोट पा जाती थी। तो आज ऐसी स्थिति में जब मुसलमान का जो है खतरे पे है, निशान पे है मुस्लिम, यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया, पूर्व में भी यादव वोट लोकसभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में जाता रहा है, तो क्या इसके बावजूद आत्मघाती कदम नहीं है अखिलेश यादव के लिए, अनुपम भाई? कासिम साहब, इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अखिलेश यादव के पास विकल्प क्या है? अगर साहब अब मैं आपसे हाथ मिलाना चाह रहा हूं और आप नहीं मिलाना चाह रहे हैं, तो मैंने अपने हाथ को आपके हाथ से हटा के आपकी गर्दन तक पहुंचा दिया और साहब गर्दन भी नहीं दबा पाया। आप देखे ना, हाँ, तो इसका पहले इशारा, अनुपम भाई एक मिनट, इसका एक छोटा हाँ, सा सवाल और ले लूं। इसका इशारा तो कांग्रेस दे चुकी थी कि जब अखिलेश चाहते थे कि हम जो है केसीआर को लाएं इंडिया में, तो राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में मना कर दिया था कि केसीआर की एंट्री नहीं होगी। उसके बाद भी अखिलेश यादव को नहीं लगा, चले गए मीटिंग नहीं में। देखें, इस इसमें एक मिनट के लिए हम अखिलेश को निकाल दे रहे हैं। एक बात मैं लगातार हर चैनल पे कह रहा हूं कासिम साहब, कि इंडिया गठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है वो फलीभूत हो ही नहीं सकता ना। आप देखिए, बात सिर्फ केसीआर की नहीं है। पंजाब में क्या करेगी कांग्रेस केजरीवाल के साथ? दिल्ली में क्या करेगी कांग्रेस? वेस्ट बंगाल में क्या करेगी कांग्रेस? गुजरात में जिस तरह केजरीवाल ने, आप देखें, गुजरात के विधानसभा चुनावों में पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक जितना कम हुआ उतना ही केजरीवाल को मिला, भाजपा का उतना ही रहा। तो हर जगह वो आपको कहां कहां आप देखें ना,
इस बात को समझे कि ममता से आपकी वेस्ट बंगाल में बन नहीं सकती भाई, क्योंकि एक ही रोटी है, कौन खाएगा। पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में आपकी केजरीवाल से बन नहीं सकती। तो ये जो एक केसीआर के साथ आपकी तेलंगाना में बन नहीं सकती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एकदम सीधे बता भी दिया कि साहब केसीआर तो हमारी शरण में आए थे, हमें उनको लिया नहीं। और दिलचस्प बात यह है कासिम साहब, आपने नोटिस किया होगा कि केसीआर की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। केसीआर की तरफ से इसका खंडन नहीं आया कि साहब ये तो हमारी एनडीए की शरण में आए थे, हमने भगा दिया। तो केसीआर सुन के उसको सीधे सीधे पी गए। उन्होंने सोचा अभी बयान दे रहे हैं और कल सबूत पेश कर देंगे, तो छोड़ो इस बात को, एकदम इग्नोर कर दो, बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो अखिलेश यादव और नो अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, वो जमीन पे उतरता नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पे या जन्मदिवस पे, इस पे जब उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए स्टालिन अखिलेश यादव को बुलाते हैं, और उसी दौरान मायावती का एक ट्वीट आता है कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुकोणीय होने जा रहा है। तो उन दोनों को जोड़कर मैं तकरीबन हर चैनल पे ये बात कह चुका हूं कि मायावती की भविष्यवाणी सही होने जा रही है, बहुकोणीय चुनाव होने जा रहा है, तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। वो तमाम लोग जो कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला सकते, वो तीसरे मोर्चे में आपको नजर आएंगे, जिसमें आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे, ममता नजर आएंगी, केजरीवाल नजर आएंगे, केसीआर भी नजर आ सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी भी नजर आ सकते हैं। स्टालिन को मैं नहीं मानता। स्टालिन मुझे लगता है कि घूम फिर के कांग्रेस के ही साथ जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी आपको नजर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर उसमें आपको नवीन पटनायक भी नजर आए। तो ऐसे में तीसरा मोर्चा एक हकीकत होने जा रहा है। और मैं कासिम साहब, मैं समझता हूं कि हम लोग तो जो कहते हैं वो कहते ही रहते हैं। मायावती का वो ट्वीट मुझे बहुत ज्यादा अपील कर रहा है कि बहुकोणीय चुनाव, बहुकोणीय चुनाव पूरी तरह से एक हकीकत के रूप में सामने आ रहा है कासिम साहब। ऐसे में अखिलेश यादव, मैं फिर से दोहराता हूं, अखिलेश यादव ने अपना हाथ कांग्रेस के हाथ में देने की कोशिश की, कांग्रेस ने हाथ झटक दिया। अखिलेश यादव ने वो हाथ बढ़ा के कांग्रेस की गर्दन पे रखने की कोशिश की, सब गर्दन पे भी काम नहीं आया। आप लाख कहें कि, और इसको मैं कई चैनल्स में बहुत डिटेल में, बहुत तफसील से बता चुका हूं कि 3-4 जगह पे जहां पे अखिलेश यादव ने कुछ वोट्स काटे हैं, वो पहले से भाजपा जीत रही थी, वो 15-15, 20-20 साल से जीत रही थी। बाकी जगह तो आप 100, 200, 400 के मुसाफिर हो गए, और आपका ओवरऑल वोट परसेंटेज तो नोटा से भी आधा हो गया। तो अब आप नोटा से कम वोट लाके आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमने चुनाव पे असर डाला। अगर आपने चुनाव पे असर डाला तो आपका दोगुना असर पे नोटा ने डाला। तो आप ये दावा नहीं कर सकते। अब ऐसे में अखिलेश यादव के पास विकल्प क्या है कासिम साहब? मेरा हाथ अपने हाथ में आप लेने को तैयार नहीं है, और मेरा हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच नहीं रहा है, तो हम करें क्या? हम, जाहिर सी बात है कि फिर हम किसी और तरफ देखेंगे। अखिलेश यादव का ये बयान, अब देखिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब ये दो तरफ से घिरती है। आप देखें, जयंत चौधरी का मैं परसों बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, फिर रुके, फिर उन्होंने कहा हम अखिलेश यादव के भी साथ हैं। तो अखिलेश यादव के भी साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, आप देखें। और उन्होंने इसको राजस्थान में साबित कर दिया। राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस से 5 सीट मांगी, उनको सिर्फ 1 सीट मिली, और खुशी खुशी उसमें लड़े, और और कोई उसके बाद उन्होंने शिकवा केसीआर नहीं, उसके बाद तेलंगाना प्रचार में चले गए, और तेलंगाना प्रचार में चले गए, कोई शिकायत नहीं की। और चुनाव नतीजे आने के बाद अपने उन्होंने प्रवक्ता से बयान जारी करा दिया कि समाजवादी पार्टी को हमसे सीखना चाहिए, देखिए हमें 1 सीट मिली, हमने खुशी खुशी लड़के उसको जीत लिया। और जिस दौरान कांग्रेस और अखिलेश यादव में वाकयुद्ध छिड़ा हुआ था, जिस दौरान कांग्रेस अखिलेश यादव को हर स्टेट में झटक रही थी, उस दौरान जयंत चौधरी समझौता ही नहीं करते हैं, गिर के समझौता करते हैं। अपनी मांगी हुई 5 सीट के बनिस्बत सिर्फ 1 सीट पे समझौता करते हैं, कोई शिकवा नहीं करते हैं, उस सीट को जीत जाने पे खुशी जाहिर करते हैं, और उसके बाद बयान देते हैं कि साहब हम तो इंडिया गठबंधन में। तो अब ये जो एक बात हो रही थी, जो हम लोग इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में मायावती के अलावा जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल को देख रहे थे, वो भी सही साबित हो रही है। तो साहब आपके तो सारे साथी आपको छोड़ जा रहे हैं, बाकी लोगों को जाने दें। राजस्थान में तो आपके साथ चंद्रशेखर रावण ही खड़ा हुआ,
उसने जाके एक लोकल पार्टी से गठबंधन कर लिया। अब आपने नहीं तो लेना, आपने चंद्रशेखर का नाम ले लिया है, तो मैं एक बार सवाल कर लूं कि चंद्रशेखर को तो अखिलेश यादव बिल्कुल अपना मंच देते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के महू महू पहुंच गए, वहां पे उनका गोली लग मेडिकल। गई चंद्रशेखर रावण को, और अखिलेश यादव स्टेट में रहते हुए उनका उनकी मिजाज पुरसी नहीं गए कासिम साहब। हम और उसके गोली लग बावजूद जाना किसी भी राजनेता के बहुत बड़ी बात होती है। अरे अखिलेश चंद्रशेखर रावण तो वो हैं जो अखिलेश यादव से रोते हुए निकले थे, रोते हुए निकले थे। तो वो साहब चंद्रशेखर रावण का इस्तेमाल, उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव मायावती को दिखाने के लिए कर रहे थे कि देखिए साहब, एक खिलौना हमारे पास भी है, हमारे साथ खेल लीजिए वरना हम ये खिलौना बजाएंगे। अब ये खिलौना बजा नहीं, ये खिलौना कहीं नहीं बजा, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में कहीं नहीं बजा। तब ऐसे में, और मायावती तैयार नहीं है, मायावती तैयार नहीं है। अच्छा, जहां तक मुस्लिम वोट के कांग्रेस में जाने की बात है कासिम साहब, मुसलमानों ने 2014 में भी कांग्रेस को वोट दिया था भाई। मुसलमानों ने तो 2019 में भी कांग्रेस को वोट दिया था ना। वो एक जो सैयद कासिम ने एक बहुत पहले एक बात कही थी कि लोकसभा चुनाव के खिलाड़ी नहीं है अखिलेश, 2000 के खिलाड़ी ही नहीं 2024 के। तो साहब, एक कौम जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक मारने से रोकना चाहती है, तो वो 12वें खिलाड़ी पे दाव थोड़ी लगाएगी ना। वो तो जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हीं पे दाव लगाएगी। बहुत अच्छा और, जुमला दिया आपने। तो और ये तो एक अलग हाँ, अलग से डिबेट हो सकती है कि राजनीति का 12वां खिलाड़ी कौन। राजनीति के 12वें खिलाड़ी के रूप में मैं देख रहा हूं इसे, मैं अखिलेश यादव जी को। और मतलब ये मैं एक 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 इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कासिम साहब। मेरी किसी बात को मेरे दिल से निकली ना समझी जाए। मेरा जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मेरा जहन जो उसको परसीव हाँ, कर रहा है, हम पढ़ लोग रहा है, बात वही जान रहा करते है, हैं, बेशक हम लोग बात नहीं करते हैं जैसे जो हमें जैसे दिखाई देता है। हाँ हाँ, जो अब ये दिखाई अलग दे बात है रहा कि है हम भाई। दूर से देख लेते हैं, लोग का कंधा हिलाया जाता है, वो नहीं देख पाते हैं, बाद में कहते हैं कि अरे अच्छा ये बात यहाँ हुई थी, अब हमने देखा। ये अगला हाँ, अलग चीज तो है। अगर मैं कहता हूं कि मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है, इसका तात्पर्य ये ना निकाला जाए कि अनुपम मिश्रा मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या बनाने के लिए लगे। भाई, मुझे नजर आता है कि आज की तारीख में भारतीय राजनीति का स्वरूप प्रधानमंत्री से हटके राष्ट्रपति पैटर्न पे चला गया है, जहां पे दो लोग लड़ते हैं आपस में, या ये, और ये 2 बार लगातार हो रहा है, या मोदी या राहुल, या मोदी या राहुल, और फिर तीसरी बार आ गया या मोदी या राहुल। तो मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी मोदी के आगे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि साथ देश में कोई राजनेता नहीं जो मोदी के आगे खड़ा हो सके। इसके चलते मैं एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव, एक बहुत ही निष्पक्ष बात कहता हूं कि मायावती वो इकलौती नेता हैं जो खड़ी हो जाएंगी तो ध्रुवीकरण नहीं होगा, जो खड़ी हो जाएंगी तो प्रशासनिक क्षमता वो अपनी 4 बार जाहिर कर चुकी हैं, जो खड़ी हो जाएंगी तो उनका उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि साहब धर्म और जाति के आधार पर उन्होंने शासन नहीं किया। और एक सबसे बड़ी बात देखें आप, कल मैं उनका एक मुश्किल से एक मिनट का वीडियो सुन रहा था कासिम साहब, किसी ने शेयर किया था, फिर मैंने भी शेयर किया ट्विटर पे। वो बसपा सांसद नागर, नागर का क्या नाम है उनका पूरा, पूरा नाम क्या है बिजनौर उनका, वाले, बिजनौर वाले। पूरा नाम, हाँ बिजनौर वाले, पूरा नाम क्या है उनका नागर साहब का? अम, अभी नाम कोई मुझे रीडर भी नहीं कमेंट कर है। देगा। अभी हाँ, कोई कोई ना रीडर कोई कमेंट कमेंट। कर देगा जी जी। हाँ, तो नागर साहब का मैं एक वीडियो सुन रहा था। मलूक नागर, मलूक वीरूदास नागर, बता रहे हैं, मलूक नागर। अच्छा, तो मलूक नागर का मैं वीडियो सुन रहा था। तो वो एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब, उनका पूरा वीडियो जाके सुने, मायावती ने कभी भी किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए एक कदम, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, 32-33 साल की राजनीति में एक कदम ढूंढ के दिखाएं जिसको देश विरोधी कहा जा सके। मैं इसको थोड़ा और समझा दे रहा हूं। अखिलेश यादव जब आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेते हैं और हाईकोर्ट उनको करने से ऐसा रोक देता है, तो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने से हाईकोर्ट रोकता है उनको बाद में 20-20 साल की सजा हो जाती है। या तो आप कह दें न्यायालय सा फर्जी है, लेकिन अगर आप न्यायालय को सही मानते हैं तो फिर आप ये माने कि आपने उन लोगों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया जिनको न्यायालय ने 20-20 साल और आजीवन कारावास दिया। आप मुझे मायावती का ऐसा एक कदम बता दें। और ऐसे में मायावती वोट बैंक की परवाह नहीं करती। तो ये चीजें, अच्छा, और ये जैसे उन्होंने मलूक नागर ने कहा
कि जब मायावती बिना वोट बैंक की परवाह किए वो कहती हैं जो उनको सही लगता है, तो आप कहते सब ईडी से डर गई, सीबीआई से डर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और मैं बार बार मैं इसको अपना ही एक नैरेटिव दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी नहीं छोड़ी जिसका इस्तेमाल करके उसको गिरा ना दिया ड्रॉप हो, कर दिया। ड्रॉप ना कर दिया हो, शिवसेना से लेकर अकाली दल तक। मायावती इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने भाजपा का इस्तेमाल करके 3 बार मुख्यमंत्री पद पे बैठी और पलट के भाजपा को एक बार सपोर्ट नहीं किया, उल्टे एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिरा दी। बड़ी इसका बात है। ये एक तथ्यात्मक बात है। आप कह दें मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं, हाँ। इसमें कोई बात गलत है। आपको याद है 6 महीने के समझौते वाली बात कल्याण सिंह के साथ, तो पहले 6 महीने तो उन्होंने बिता लिए और जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो और अच्छा कहने की, अच्छा देखिए उनका एक नैरेटिव बड़ा सही है। उन्होंने कहा अगर हम आपको समर्थन दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके एजेंडे को लागू होने देंगे, एजेंडा वही चलेगा जो हम बता रहे। तो एक आप इसको आप एक तथ्यात्मक बात है, इसको आप कैसे कह। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि साहब एक तथ्यों पे खरी जो एक बात उतर रही है, 2+2 4 हो रहा है, वो मैं बता रहा हूं। इसको मेरा प्रयास या मेरी इच्छा या मेरी दिली ख्वाहिश ना समझा जाए। एक पत्रकार के रूप में मैं आज भी जो अपने स्कूल डेज में जो अरुण शौरी को सुनता था, मैंने उसी को वेद वाक्य बनाया है कि महफिल उनकी साकी उनका, आंखें मेरी माँ की उनका, कर आप रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं और बता रहे हैं। कासिम साहब, बहुत बड़ी बात अनुपम भाई आपने कही, और ये सच है कि हम पे बहुत आरोप लगते हैं कि हम जो है किसी एक का समर्थन करते हैं। भाई अगर हम तथ्यात्मक बात, खास तौर से अनुपम मिश्रा अगर तथ्यात्मक बात करते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी नहीं लगना चाहिए कि अनुपम मिश्रा अगर तथ्यात्मक बात कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेंगे और हाथी पे वोट लगा देंगे। हमसे भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम तथ्यात्मक अगर बात कर रहे हैं आज आपके पक्ष में कुछ ऐसे हालात की वजह से है कि वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो सही बात अगर आपको लग रही तो ये नहीं होना चाहिए कि आप पकड़ लिया, आपने कल तो ये कहा था। तो जरूरी थोड़ी, हम पत्रकार हैं, हम उस तथ्य को रखते हैं। आखिरी बात अनुपम भाई, कि क्या राहुल गांधी जो हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा मिल गया या अखिलेश यादव को कुछ ऐसी सुबुगाहट लग गई या कोई ऐसी खबर आ गई जिससे उनको लग गया कि अब ये गठबंधन जो है इंडिया का, उसमें हमारे लिए जगह नहीं है, या अखिलेश यादव गठबंधन जो इंडिया के नाम का है उसको ये समझते नहीं है कि उसमें कुछ है, उनको लगता है कि बड़ा कमजोर रहेगा और हमसे वो झुकने वाला नहीं, दबने वाला नहीं। कांग्रेस को कहीं ये ना हो कि अखिलेश यादव 3 सीट 2 सीट की बात कर रहे हैं, मायावती और सपा का भी गठबंधन अगर बनाने का प्रयास किया जाए उसमें, तब तो सीटें बहुत कम हो जाएंगी और मायावती कम सीटों पे मानेंगी नहीं। मायावती और कांग्रेस का एक बार 1996 में गठबंधन हुआ था काशीराम के जमाने। 95 जब मायावती की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, बहुत कम विधायक थे, उसके बाद सरकार गिर गई थी। तब मायावती जो है काशीराम ने कांग्रेस से गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में 96 के चुनाव लड़े और 67 सीटें उनको जीतने को मिली। मैं ये जानना चाहता था कि अखिलेश यादव का अचानक एकदम से ये बयान दे देना, वैसा बयान तो नहीं है कि अखिलेश फिर पलट के गए नहीं नहीं वो तो ऐसे मैंने कहा था, आप समझ नहीं पाए, मीडिया का दिमाग में, या अखिलेश उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो रास्ता आप बता रहे थे, जो रास्ता हम लोगों को लग रहा था कि उसी रास्ते पे चले जाएंगे और इंडिया उनको नहीं लेगा। अनुपम भाई, अब कासिम साहब अगर आप ये कहते हैं कि अखिलेश को कोई इशारा मिला है तो हमको लगता है कि आप बहुत संजीदा सा चेहरा बना के मजाक कर रहे हैं। क्यों भाई, इशारा तो उनको राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ हर जगह मिल चुका है। चिल्ला चिल्ला के बयानबाजी से इशारा मिल चुका है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो कि प्रियंका गांधी का हैंड पिक्ड आदमी बताया जाता है, उनको 2 सीटें देने की बात कर रहा है। तो अब इससे ज्यादा इशारा क्या ही होगा। अलबत्ता एक बात जो मैं कह रहा था बीच में कट गई कि साहब अखिलेश यादव में थोड़ी सी एक दिक्कत की बात ये जरूर है कासिम साहब कि दोहरा प्रहार हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन उनसे दूरी बना रहा है, कांग्रेस उनसे दूरी बना रहा है और उनकी जगह आ, मायावती को प्रेफर कर रहा है, और दूसरा प्रहार मोहन यादव है। मोहन यादव, आप देखिए मैं फिर से कहता हूं, आज आप विधानसभा चुनाव करा लें, आज करा लें, आज भी
तकरीबन 90% यादव अखिलेश यादव के साथ जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थितियां बदल जाती। सैयद कासिम के कहने से पहले कहीं ना कहीं यादवों ने मान लिया था कि अखिलेश यादव लोकसभा के खिलाड़ी नहीं है, और इसके चलते सीएसडीएस का डेटा बताता है कि 4 में से 1 यादव लोकसभा में जाके मोदी को वोट दे आता है। उसका नेशनलिज्म भी जागता है, उसकी राष्ट्रीयता भी जाग जाती है, और उसका हिंदुत्व भी जागता है, और उसको ये भी समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट वेस्ट करना है। ये वोटर बहुत समझदार है कासिम साहब। आप दलित वोटरों को देख लें, 2022 में उनको लगा कि मायावती चुनाव में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और आ रहे हैं अखिलेश, उनको धमकी लगने लगा, उन्होंने जाके सीधे आ रहे हैं अखिलेश को, जा रहे हैं अखिलेश कर दिया, आने नहीं दिया अखिलेश को। केवल दलित वोटरों ने नहीं आने दिया अखिलेश को। तो ऐसे में यादव वोट भी समझ रहा है, 2 चुनाव समझ रहा है, 14 में समझा, 17 में समझा कि साहब इनकी कुछ केंद्र में कुछ दखलंदाजी है नहीं, और बेहतर यही कि चलो फिर नरेंद्र मोदी के साथ और भाजपा के साथ ही खड़े हो जाओ। मोहन यादव इस 25% को 50% पहुंचा दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बल्कि कासिम साहब, अगर ये प्रतिशत और भी बढ़ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि आपने जब ट्वीट किया था तो मैंने उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये काम नहीं है, ये काम बिहार के लिहाज से है, जहां यादव इतनी बड़ी जनसंख्या में निकले हैं, और इसके अलावा जहां पे भारतीय जनता पार्टी को शायद अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना पड़े। अकेले से मतलब है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा चिराग पासवान होंगे या मांझी होंगे। तो जहां उनके पास, हाँ, तो जहां उनके सामने नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस तीनों खड़े हो जाए, तो जहां पे उनको एक कमजोर साइड, तो ये बिहार को देख के एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मोहन यादव का असर विधानसभा में नहीं, लोकसभा में डेफिनेटली नजर आएगा। बिहार में कितना नजर आएगा ये समय बताएगा कासिम साहब। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से टूट और मोहन यादव का दांव, आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, इस प्रोग्राम को हम लोग मार्क करके रख ले। मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव को 14 और 19 तक 5 सीटों से भी महरूम कर दे। कासिम साहब। अनुपम भाई, चर्चा बहुत है, लेकिन चूंकि इस चर्चा में हम लोगों का खास तौर से वो भविष्यवाणी छुपी हुई थी जो पहले दिन से हमने पटना की मीटिंग के बाद कहना शुरू किया था कि हम इस गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें अखिलेश को नहीं देखते हैं। ये जो भी है, फोटो खिंचवाएंगे, नाश्ता करेंगे, फोटो खींचेगा, यही सब होगा, यही सब और हम राहुल गांधी की शादी पे डिस्कशन करेंगे। और राहुल गांधी की शादी पे, उसमें सबसे बड़ी बात जो हुई थी, आपने ये कहा था कि सबसे बड़ा जो नतीजा वहां से निकला है मंथन से, वो निकला है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। तो वो सारी चीजें अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या 2024 से पहले हम उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन अलग से देखेंगे, या राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे आपने कहा कि तीसरा मोर्चा कासिम साहब, तीसरा मोर्चा, ममता हो, तीसरा मोर्चा, केसीआर हो, और क्या तीसरा कहते मोर्चा। हैं, देखिए एक बात समझे कासिम साहब, उत्तर प्रदेश में तो कोई भी गठबंधन कर ले अखिलेश यादव, उनको कांग्रेस से गठबंधन का लाभ नहीं हुआ, उनको बसपा से गठबंधन का लाभ नहीं हुआ। वो ममता बनर्जी को लाके यहाँ चुनाव प्रचार कराते हैं। मेरी समझ के बाहर है कि ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से क्या हासिल होने वाला है। ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में उतना ही प्रभावी है जितना अखिलेश यादव का बंगलोर में था, मैसूर में था। तो आप बताएं ना, इससे क्या हासिल होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन न सफल हुआ है, और न एक आदमी जो आपको इकलौता गठबंधन जो आपको मदद करता था कासिम साहब, और सोच के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो ओम प्रकाश राजभर के साथ है। ओम प्रकाश राजभर ने आपको इतनी मदद की कि ओम प्रकाश राजभर जब आपके खिलाफ थे तो उन्होंने भाजपा के खाते जिन जिलों में खुलवाए थे, ओम प्रकाश राजभर ने आपके साथ आके भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया उन जिलों से। सच। तो एक वो गठबंधन आपके फायदे का रहा और उसको आपने खुद ही तोड़ लिया। ओवरऑल हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अभी बहुत कुछ बाकी है जो नजर आना है, और 15 जनवरी मायावती का जन्मदिन एक ऐसी तारीख है कि उससे पहले बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेषकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर अखिलेश यादव के साथ या कांग्रेस के साथ मायावती नहीं है, तो फिर वो संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और मायावती भी अगर किसी गठबंधन में नहीं है, तो मायावती की भी संभावनाएं सीट निकालने की खत्म हो जाती हैं। ये बिल्कुल साफ है। अब ये कासिम साहब, जो मायावती के जन्मदिन पे
आने वाली ट्विटर और सोशल मीडिया पे शुभकामनाएं आपको बहुत कुछ बता देंगे। आ गई कि नहीं आई अभी कुछ? नहीं, अभी से कैसे आ जाएंगे उनके जन्मदिन नहीं, की आकाश, शुभकामनाएं। हमने कहा शायद आकाश के लिए आ गई हूँ। नहीं नहीं, मायावती के जन्मदिन पर 15 जनवरी को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे विभिन्न राजनेताओं के और राजनीतिक दलों की जो शुभकामनाएं होंगी और उनकी जो वर्डिंग होगी, उनकी जो शब्दावली होगी, वो आपको बहुत कुछ बता देगी। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम है सत्य दर्शन, उनका हैंडल है यूट्यूब का। वो कहते हैं आप लोगों की पत्रकारिता पारदर्शिता प्रदर्शित करती है। जो बीएसपी के सपोर्टर समझते हैं वो पत्रकारिता को नहीं समझ सकते। सपोर्टर समझने वाले दर्शक की किसी किसी भी पार्टी का अनुभक्ति हो सकता है। ये इनका कमेंट आया है कि आप मतलब आप लोग जो करते हैं वो पत्रकारिता को समर्थन और या ये नहीं समझना चाहिए जो विपक्षी या जिसके लिए बात हो जाए, जिसके फायदे में हो जाए, उसको लगे कि हमारे हैं और दूसरे को लगे हम हमारे विरोध में आए। हम इस तरह के नैरेटिव चलाने के लिए कभी हम नहीं आए। और अपने प्लेटफॉर्म के अलावा एक अनुरोध है दर्शकों से, सारे लोग, फिर 500 लोग हमको इस वक्त देख रहे हैं लाइव। अनुपम मिश्रा जी का अपना एक हैंडल है, उसका नाम है घूमता आईना। तो इसी कमेंट बॉक्स में अभी जब लाइव खत्म हो जाएगा तो घूमता आईना का लिंक आ जाएगा। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम और अनुपम जी एक साथ दोनों चैनल्स पे उस लाइव को कर सकें। जो यहाँ चले वो घूमता आईना पे भी जाए तो उसको आसानी हो जाए। कुछ जो लोग घूमता आईना पे देखना चाहें घूमता आईना पे देखें, जो राजपथ पे देखना चाहें राजपथ पे देखें। और वो अनुपम जी के जो फॉलोइंग है वो एक अलग तरह की भी है। बड़े देश के पत्रकार हैं, तमाम बड़े लोग हैं जो अच्छा अनुपम जी को सुनते हैं, उनको सब्सक्राइब कर रखा है। तो वो राजपथ को भी देख सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि घूमता आईना अभी इसी कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आ जाएगा। क्योंकि अनुपम भाई इतने इस तरह के आदमी है कि अपने चैनल के बारे में उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं कि हमारा कोई चैनल भी है, हम उस पर करते हैं। हालांकि उस पर रील वो शॉर्ट्स वो डालते हैं रोज। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अभी इसी वक्त जैसे ही ये लाइव खत्म होगा, घूमता आईना के उस लिंक को आप लें और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत और शुक्रिया कासिम और साहब, बहुत आप शुक्रिया। अनुपम जी की तमाम चीजें, मैं हमारे पास यहाँ रोज नहीं आप आते हैं, लेकिन अनुपम जी घूमता है ना पे रोज एक वीडियो करते हैं। तो आप अनुपम जी को लगातार सुन सकते हैं। तो बने रहिए राजपथ के साथ। अनुपम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइव होना बहुत जरूरी था क्योंकि ये खबर एक बड़ी खबर थी, खास तौर से राजपथ के उन कासिम दर्शकों साहब, के मैं लिए जो एक एक जवाब। एक छोटा सा एक सेकंड और लूंगा। जी अक्सर देखिए, मेरी बात सुने, हम कोशिश करते हैं कि चीजों को एकदम तथ्यात्मक रूप से, अभी जो सत्यदर्शन जी कह रहे हैं मैं इनका जवाब दे रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कल एक खबर आई, कल एक खबर ये आई कि साहब भाजपा विधायक कौन गोंड करके हैं और उनको एक नाबालिग से दुराचार के आरोप में पॉक्सो एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एडीजे कोर्ट का जजमेंट आ गया। सब चला रहे, सब एकदम धुआंधार चल रहा है। उसमें मैंने एक पहलू रखा। मैंने कहा कि साहब, इनकी साथ दिक्कत ये है कि ये तो ये भी नहीं कह सकते कि विपक्षी साजिश है। मुकदमा दर्ज हुआ भाजपा सरकार में, जांच हुई भाजपा सरकार में, पुलिस ने चार्जशीट लगाई भाजपा सरकार में और फैसला आया भाजपा सरकार में। तो भाजपा का विधायक भाजपा के कार्यकाल में उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, जांच हो रही है, चार्जशीट लग रही है, फैसला आ रहा है। तो मैंने उसमें कहा कि साहब, एक 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 बात सिर्फ इससे कुछ और मैं कहना चाह रहा हूं। कोशिश करते हैं कासिम साहब कि कुछ कहने के बाद जो अगला सवाल आए, उस सवाल का जवाब भी अपनी बात में दे दिया जाए। हाँ, यही है हमारे हमारी कोशिश हमेशा यही होती है। और हमने कभी भी एक पक्षीय पत्रकारिता नहीं। अब हम क्या कर लें कि अगर अखिलेश यादव सेट नहीं हो पा रहे हैं, 2014 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, तो हमने तो नहीं हारा है। तो इस बात को हम कहेंगे ना। मध्य प्रदेश में जाने के बाद सारी सीटों पे नोटा से कम वोट हो गया, तो ये अगर हुआ है तो हम कहेंगे। तो ये जो चीज है वो कही जाएगी, उसको किसी का विरोध नहीं समझना चाहिए। और अगर बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में इस आंधी तूफान के बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहुत कम वोट कम हुआ, उस बात को भी हमने कहा कि वोट कम हुआ। हमने किताब की बात की, जो कोई चैनल किसी पत्रकार ने आज तक बहुजन समाज पार्टी की किताब पे चर्चा नहीं की, हमने की है राजपथ पे, बाकी कोई नहीं करता। तो हम एक ऐसी पत्रकारिता देना चाहते हैं जो पत्रकारिता अभी इस समय नहीं हो रही है। और उसमें हम और अनुपम मिश्रा दो ऐसे भाई हैं
कि जो इस चीज में न डरते हैं न परेशान होते हैं, क्योंकि हमें इससे कभी कोई लाभ हानि की चिंता नहीं होती। तो बने रहिए। और वो घूमता है ना, अभी आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनुपम भाई का चैनल है, अनुपम मिश्रा जी का खुद का चैनल है, रोज आते हैं घूमता है ना पे। घूमता है ना को सब्सक्राइब कीजिए, राजपथ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम भाई। बस नमस्कार। बस बस।